नमस्कार दोस्तों, एक कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं। 4 जनवरी दिन मंगलवार 2022 को माननीय विधायक श्री भूपेश चौबे जी चुर्क की धरती पर अपनी गाड़ी से नहीं, रोडवेज की सरकारी बस से, मतलब परिवहन निगम की सरकारी बस से आए। जब वो बस से आ रहे थे, चूंकि चुर्क से रावर्ट्सगंज की जो दूरी है वो महज 8 किलोमीटर की दूरी है, और इस थोड़ी सी दूरी को उन्होंने परिवहन निगम की बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरी की। इससे जब लोगों ने ये देखा तो काफी उत्साह और उत्सुकता प्रकट हुई। उत्सुकता इस बात के लिए प्रकट हुई कि आखिर विधायक जी बस से क्यों आए। माननीय विधायक हैं, बस के द्वारा आने की क्या जरूरत थी, लेकिन आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ खास होगा। वो खास क्या था, आज की चर्चा इसी विषय पे है। माननीय विधायक जी बस के द्वारा इसलिए आए क्योंकि उन्हें चुर्क के जनता की, चुर्क के आम जनमानस की काफी चिंता थी। उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता थी। इन सब चीजों को या इन सब चीजों से जनता को मुक्त करने के लिए उन्होंने ये यात्रा शुरू की। उन्होंने यहां आने पे एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि अब चुर्क में जो सरकारी परिवहन निगम की बसें हैं वो अब चुर्क से होकर जाएंगी। मतलब अगर किसी को वाराणसी जाना हो तो आराम से वो परिवहन निगम की बस के द्वारा यात्रा कर सकता है। पहले यही बसें हाईवे से होकर बाहर गुजर जाती थी। चूंकि चुर्क में अगर हम 80 के दशक की बात करें तो यहाँ रोडवेज स्टैंड बना हुआ है, फिलहाल वो जर्जर स्थिति में है, खंडहर की स्थिति में है। यहाँ बसें 80 के दशक में चला करती थी, लेकिन विधायक जी की एक पहल कहिए या जनता के प्रति उनका प्यार कहिए, उन्होंने इस बस को पुनः संचालित करने का फैसला लिया और बसें चलना भी प्रारंभ हो गई। और ये बात कोई खास पुरानी नहीं है, ये 4 जनवरी 2022 की ही बात है। और आज आपकी जो तारीख है वो 20 फरवरी 2022 है। महज करीब मैं कह सकता हूं कि लमसम आप मान के चलिए कि 1.5 महीने उनकी इस पहल को बीते हो चुके हैं। और 1.5 महीने में जो हाल है वो हाल जान के आपको काफी निराशा होगी। जो परिवहन निगम की बसें हैं वो बंद हो चुकी हैं। अब चुर्क में वो संचालित फिलहाल नहीं हो रही हैं। ऐसा वहां के रहनेवासियों से, वहां के राहगीरों से पूछने भी पता चला। तो क्या विधायक जी की बात की कोई वैल्यू नहीं है, या वो दम नहीं रहा बातों में कि परिवहन निगम ने उनकी बातों की अवहेलना की और परिवहन निगम की बसों को केवल एक जुमला समझ के, उनकी बातों को जुमला समझ के उसे शट डाउन कर दिया गया। तो ये अत्यंत सोचनीय विषय है। और मेरा, अगर माननीय विधायक महोदय ये वीडियो, फिलहाल माननीय तो रहेंगे नहीं रहेंगे बात की बात है, लेकिन फिलहाल वो हैं, तो विधायक जी से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम जो परिवहन निगम के अधिकारी हैं उन्हें आप डांट फटकार लगाएं कि बसें क्यों बंद हो गई, आपका क्या महत्व रहा, आपकी महत्वाकांक्षाओं को, आपकी आकांक्षाओं को चुर्क जनता के बीच आपके सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया है। और यह अत्यंत सोचनीय विषय है, दयनीय विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे ही चुनाव का समय है, और अगर इस चुनाव के समय में इस तरह की घटनाएं, इसे घटनाएं मैं कहूंगा, घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो शायद आने वाले
चुनाव में इसका असर साफ दिखाई देगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री भूपेश चौबे जी को टिकट मिला है और सपा की तरफ से कहें तो श्री अविनाश कुशवाहा जी को टिकट मिला है। और मुख्य अगर लड़ाई की बात करें राजनीतिक तौर पे तो इन्हीं दो पार्टियों के बीच लड़ाई है। बाजी कौन मारता है ये वक्त बताएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब विधायक जी ने यहाँ पे रोडवेज की बसों को संचालित होने का दिशा निर्देश परिवहन निगम को दिया तो फिर वो बसें वो भी मैं ऐसा नहीं लिखित आदेश के तहत ये सब चीजें हुई थी, परिवहन निगम के अधिकारियों द्वारा ये सब चीजें पारित की गई थी, तो फिर ये बसें क्यों रुक गई, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण क्या है। वैसे मैं अपनी तरफ से कहूं तो मैं इसके लिए आरटीआई लगाऊंगा और पूछने का प्रयास करूंगा कि आखिर कारण क्या था। क्या पेट्रोल काफी महंगा होने की वजह से इस तरह की जो कारण सामने आए, या इस तरह का फैसला लेना पड़ा भाई डीजल और पेट्रोल काफी महंगा है इसलिए परिवहन निगम की बसों को चुर्क से होकर जाने में काफी समस्या होगी, और भाई पेट्रोल भी तो है। तो ये सब चीजें हैं। तो मेरा आपसी जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं, या आपसी जो हमारे चुर्क क्षेत्र के जो लोग हैं अगर वो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको इस बात से भली बातें समझ लेना चाहिए कि आजकल नेताओं की बातों की जो तौल है, जो उनका वजन है, वो वजन नहीं रहा बातों में। वो तभी तक चलता है जब तक वो कहते हैं, मतलब उनकी बातों का असर एक दिन दो दिन तक रहता है और वही एक दो दिन तक उनकी योजनाएं भी संचालित होती हैं, बाकी दिन राम भरोसे। जैसे भी हाल ही में श्री अमित शाह जी ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है, और वो भी सार्वजनिक बयान दिया है कि जो बच्चे इंटर पास करके, जो बच्चे 12वीं पास करके, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, 12वीं पास करके इंटर में प्रवेश करेंगे उन्हें वो लैपटॉप बांटेंगे। तो अब आप ही में से अगर कुछ लोग अंधभक्त टाइप के हैं तो वो जरा से ये बताने की कृपा करें कि 12वीं पास और इंटर पास दोनों में क्या फर्क है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस तरह की जो भी तथ्यात्मक खबरें हैं हम आप तक लाने का पूरा प्रयास करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।